Sai Nathaya Namaha. Today we are with Sadaji once again, and we are continuing the life of Vinny Ma. We will be discussing in great detail some of her experiences. And today's episode is a very special one because we'll be discussing her meetings with the Mahabhaktas that spent time with Baba. She was very blessed to meet many of them. तो सदा आज फर्स्टली वेलकम, थैंक यू आप आए हो। ओम साई राम। ओम साई राम। और आज माँ के अनुभव जो वेरियस महाभक्ता से वो मिल पाए, अब्दुल बाबा, दास गनु महाराज, आप जितना डिटेल में हमें बता सकते हैं कि प्रेरणा मिले लोगों को, माँ ने आपको क्या बताया था, ये रिक्वेस्ट है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द डेवोटीज, बिकॉज आई फील दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल एंड वेरी सीक्रेट ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस थ्रू मास एक्सपीरियंस। जैसे मैंने आपको बोला ना निखिल भाई कि एक बार माँ और वो जबलपुर शिफ्ट हो गए ना, उनका मतलब शिरडी आना रेगुलरली। उसके फादर और मदर हमेशा पूछते आपको छुट्टी में कहाँ पे जाना है, तो मतलब लाइक लोग बोलते ना गोवा जाएंगे, मनाली जाएंगे या व्हाट एवर, जहाँ पे राजस्थान जाएंगे घूमने के लिए। बट ये चारों भी बच्चे ना एक ही बोलते थे हमको शिरडी जाना है। तो अभी अब 50s के टाइम में, 50, 55, 60s के टाइम में मतलब शिरडी आना मतलब एक बहुत चैलेंजिंग फुली जॉब होता था उस तरह। मतलब इनफैक्ट इतना तक माँ बोलती थी ना, हम स्टोव तक साथ में लेके आते थे कभी कभी खाना बनाने के लिए। तो लाइक ऐसा जबलपुर से आना और कोपरगांव में उतर के कभी बस छूट गया तो फिर वो लाइक बोलते हैं ना नाव में, लाइक छोटे नाव में बैठ के नदी पार करना, फिर टांगे में बैठ के शिरडी आना, ये सब माँ ने अनुभव किया है। और वो बोलती ना, वो इतना चैलेंजिंग फुली होता था ना, कभी कभी हमको 2 दिन तक शिरडी में लगता था पहुंचने के लिए। और इतना तकलीफ़ करके यहाँ से जबलपुर से यहाँ पे आना, फिर वो जब भी आते थे ना वो 8-8, 10-10 दिन तक शिरडी में स्टे करते थे। उसमें सबसे पहले माँ 1952 के 52 में सबसे महाभक्त जो बोलेंगे अब्दुल बाबा से मीट किया था। माँ ने इतना तक मुझे बोला। और एक मुझे माँ की खासियत बताना, आपने इतना माँ का वीडियो रिकॉर्डिंग किया, माँ के इतने बुक्स आए, आप वो कभी भी खुद का ऐड कभी उसने किया नहीं। जैसे महाभक्ता के वीडियोस में भी उन्होंने जिक्र कभी नहीं बोला। किया। जैसे आप उसका 48 में दास गनु महाराज से मिली थी माँ, लेकिन उसने कहाँ पे भी जिक्र नहीं किया कि मैंने दास गनु महाराज से। लेकिन जब भी हम ऐसा चर्चा करते थे ना कि वो बोलती थी कि सदा मैं दास गनु महाराज से, वो तो पर्सनली हम दोनों की मीटिंग बोलते थे हम। तो वो एक पहली बार मुझे बोला था कि दास गनु महाराज से मैंने ऐसा ऐसा मीट किया, ऐसा ऐसा ब्लेसिंग किया था सदा। और फिर वो अब्दुल बाबा से मिले 52 के टाइम पे। आपने बताया जब भी शी मेट अब्दुल बाबा, उनकी तबीयत ठीक हाँ, नहीं इतना थी। वो क्योंकि माँ के फादर उनके साथ बात कर रहे थे, लेकिन ये जस्ट क्योंकि वो टाइम एज ऐसा नहीं था निखिल भाई। 43 से 50, 12-13 साल की लड़की, मतलब एक आज थोड़ी शर्माना, ये करना, ये लोगों से बहुत महाभक्ता से मिली। जैसे वो बोलती है ना, हर टाइम जब भी हम जाते थे, आई थिंक 62 या 63 में, अभी एग्जैक्टली मालूम नहीं मुझे, कि हर साल वो लक्ष्मीबाई से मिलती थी। मतलब वो बोलते क्या, मतलब 9 कॉइन वो लक्ष्मीबाई है ना, ऐसे उनके पॉकेट रहता था, जैसे गांव की महाराष्ट्रियन लेडीज पुराने पॉकेट रखते थे ना, ऐसे रखती थी। और इतना स्माइल करके ना हाथ में देती थी, क्या ये बाबा ने दिया हुआ। वो बोलती क्या, लक्ष्मीबाई ने मेरे को इतना, वो भी तो इतना तक बोलती क्या, लक्ष्मीबाई ने इतना, मैं थोड़ा से गोरी, मेरे बाल छोटे छोटे ऐसे लाइक ऐसे रहते थे ना, वो इतना प्यार मुझे इतना चुमा किया है लक्ष्मीबाई ने। लाइक मैं सबसे छोटी होने से, और घर में कुछ भी रहेगा ना, लाइक उसको किसी ने फल दिया है, या उस टाइम पे पेरू वगैरह, लाइक वो बहुत होता था, ये कुछ भी फल माँ के हाथ में वो देती थी। और लक्ष्मीबाई से भी बहुत बार माँ ने मीट किया है, उनके समाधि तक ऑलमोस्ट बहुत टाइम माँ ने मीट किया है। रामचंद्र दादा पाटिल जो बाबा का महासमाधि का सबसे मतलब हम मेन पिलर बोलते,
उनसे मीट किया है। इनफैक्ट आपको ये भी बताना मैं भूल गया, सगुन मेरो नाइक से भी माँ ने मीट किया था। और नाना साहेब रासने, उनके साथ तो अभी मेरे को ना इतना बैड, जरीन दीदी ने और माँ ने ना रिकॉर्डिंग्स किए थे उनके बातें, लेकिन वो कैसेट्स पता नहीं कौन लेके गए ना, ऑडियो कैसेट बनाए थे जरीन अम्मा ने और विनी माँ ने, कि वो नाना साहेब रासने के साथ बात करते थे ना। पहले वो टेप रिकॉर्डर होते थे, देखो वॉकमैन में टेप कर सकते थे हम, क्योंकि स्वामी जी हर टाइम बोलते थे कि उधर रासने आए, ऊपर नाना साहेब जी आए, उनसे मीट करना। और स्वामी जी का रहने का कमरा जो आपको, मुझे मालूम नहीं आप कितने साल पहले शिरडी में फर्स्ट आपका विजिट हुआ था, लेकिन पहला पुराना गुरुस्थान मतलब था ना, उसके सामने एक ऑफिस हुआ करता था। उस ऑफिस, मेन ऑफिस होते थे, और ऊपर चढ़ने के टाइम पे नीचे स्वामी जी गुरुस्थान के एकदम सामने रहते थे। एक टेरकेस के नीचे उनका छोटा सा रूम था, और उसी में वो स्वामी जी रहते थे। और सामने ही साठेवाड़ा था, उसमें संस्थान का पीआर ऑफिस था। माँ इनफैक्ट ये भी बोलती कि जब पीआर ऑफिस एक साइड में होता था, हमको साठेवाड़ा में भी रूम दिया गया है। तो माँ ने रामचंद्र दादा पाटिल से मिली है। इनके बारे में आप थोड़ा ज़्यादा बताएंगे, बिकॉज ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल जैसे आपने मुझे बताया था। तो सिंस यू नो अबाउट दिस, थोड़ा आप डिटेल में बताएंगे कि एट बाबाज महासमाधि व्हाट वाज हिज रोल। रामचंद्र दादा पाटिल का तो मतलब वो बाबा के महासमाधि के टाइम 22-23 ईयर्स के थे। उस टाइम पे वो कंट्रोवर्सी हुआ था कि बाबा को किस तरीके से, लेकिन ऐसा रामचंद्र दादा पाटिल एक ही थे, जैसे बाबा ने उनको बोला था साक्षात्कार दे के लिए कि तात्या जाने वाला है, लेकिन तात्या तो उसको बोलना मत। वो रामचंद्र दादा पाटिल को पूरा मालूम था, चरित्र में तो उसका सब आता है कि उसको इतना टेंशन था ना कि तात्या जाएगा या बाबा जाएगा, क्योंकि वो 22-23 साल का लड़का है। और जब कंट्रोवर्सी हुआ कि बाबा का समाधि करना है या लाइक मुस्लिम बोले क्या दरगाह करना है, ये करना है, वो थोड़ा सा हुआ था। 15 अक्टूबर को हुआ, और बाबा को समाधि उसके 48 आवर्स में लाइक 36 वो 17 को दे दिया गया। मतलब वो फिर उसमें सबसे बड़ा स्टैंड लेने वाला, मतलब वहाँ पे मीटिंग पोलिंग हुआ था, हिंदूज कितने वोट्स गए वो सब, लेकिन सबसे जो रामचंद्र दादा पाटिल के ग्रैंडफादर थे, उनके साथ उनका वहाँ पे आना तानी हुआ था उस मीटिंग में। मतलब उन्होंने इतना तक बोला था कि इसके बाद तुम मेरे घर पे नहीं आओगे, और उस इंसान ने 22 या 23 ईयर्स, जब तक उसके दादाजी मरे नहीं उसके बाद, तब तक घर में प्रवेश नहीं किया था। वो गांव के वहाँ पे रहते थे, बड़े लैंडलॉर्ड थे वो रामचंद्र दादा पाटिल भी, लेकिन बाबा के समाधि बनाने में उनका बहुत अहम रोल है। दूसरा, सगुन मेरू नाइक के बारे में तो उनको पता है ना, वो कैंटीन चलाते थे वो। तो शी वाज ब्लेस्ड टू मीट हिम हाँ, आल्सो। उससे मिले, और मार्तन से मिली माँ, और उद्धव श्यामा का लड़का था, उनका तो नॉर्मल था, दत्तात्रेय निमोनकर। इनफैक्ट माँ के कारण मुझे भी इन लोगों से ना, रामचंद्र आरकर से आरती साहिब बाबा लिखा, उनका सन, उनका नाम बाबा ने रखा था। दत्तात्रेय निमोनकर जी का भी नाम बाबा ने रखा था। आपको तो स्टोरी याद है ना कि सोमनाथ जब शिरडी में आता है तो बाबा उसको उदी दे के बोलता है कि बच्चे का ख्याल रखना। तो गांव में निमोन गाँव जाता है, और वो जब देखता है कि एक औरत चिल्लाती आती है बच्चा मर गया, तो तब उसको याद आता है कि यार बाबा ने बोला था बच्चे का। फिर वो बाबा की उदी उसको लगा के वो लड़का फिर से जिंदा होता है। फिर नाना साहब और वो सब उनको बच्चे को लेके आते, तो उनका नाम आई थिंक वो कुछ था अलग। तो बाबा ने बोलता है कि अभी ये ना इसको उदी से ठीक हो गया ना, उसका नाम दत्तात्रेय। वो आपको मतलब निखिल भाई, सबसे एक शॉकिंग न्यूज़ बोलूँ मैं, जब वो मेरा एंगेजमेंट हुआ था ना, वो उन्होंने मुझे रिंग दिया था एंगेजमेंट के लिए, और वो मतलब इतना मेरे ऊपर उनका ब्लेसिंग था। उनके साथ मतलब आगे में तो बात करेंगे नाना साहब दत्तात्रेय निमोनकर का और माँ का रिलेशन के बारे में, हम स्पेशली वो थोड़ा सा उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद माँ, बहुत सारे डिवोटीज थे ना माँ ने उस टाइम पे महाभक्तों से मीट के, दाभोलकर जी के सन गजानन दाभोलकर, उनसे भी माँ ने मीटिंग किया है। ये बहुत सारे महाभक्तास थे, और मतलब उनको उस टाइम बात ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन उसके फादर उनके साथ बात करे,
और माँ हमेशा उनके फादर के साथ लाइक उनको लेके जाते थे, उनको क्यों दर्शन करवा रहे ये भी मालूम नहीं। और उनका लाइक शिरडी में आना है ना, ये बाबा के भक्तों के साथ माँ बात कर फादर बात करते थे या शिवनेशन स्वामी से ना, उनके माँ के दिमाग में वही एक मतलब अगर आ गए शिरडी में तो कम से कम 500 टाइम्स कम से कम अष्टोत्तर बोलना है पूरे ट्रिप में, हर दिन कम से कम 11 बार विष्णु सहस्त्रनाम बोलना है। मतलब उनका वो कंपटीशन लगता था वो बच्चों में, क्या मैं कितने बार विष्णु सहस्त्रनाम बोली, तुम कितने बार अष्टोत्तर बोली, और ऐसे ऐसे उसमें उनके कंपटीशन चलता था। फिर उनका दिन भर बाबा के आरती में जाना है, बाबा के मंगल स्नान में जाना है, बाबा की शेज आरती में जाना है, बाबा के पालकी में जाना है। ये सब लोग लाइक उनका 10-15 दिन का जो ट्रिप रहता था, 12 दिन का ट्रिप रहता था, उसमें जितने भी हो सकता है पूरा के पूरा टाइम वो बाबा के मंदिर में, बाबा के द्वारकामय में जो भी बाबा से रिलेटेड चीज़ें, इसमें सब में वो टाइम उनका चला जाता था। और उस टाइम पे इस महाभक्तों को क्यों मिल रहे उसको ये भी मालूम नहीं था, लेकिन आज उसका उस माँ ने कभी जिक्र नहीं किया मैं कितने भक्तों से मिले। लेकिन मुझे स्पेशली हमारा दोनों का जब मीटिंग्स होता था, माँ किससे मिली उस टाइम का बताओ, तो उसने ये सब बातें मुझे बोले क्या मैं इतने इतने लोगों से मिली हूँ। मतलब मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि उसने इतने वीडियोस आपके साथ रिकॉर्डिंग किया लेकिन कभी जिक्र नहीं किया है कि मैंने इनसे मीट किया है पर्सनली। वो मुझे बहुत पता नहीं उसको इट्स अ रेयर क्वालिटी, मतलब वो ह्यूमिलिटी जैसे कहते हैं, बट उन्होंने अपना बिल्कुल वो जिक्र नहीं किया था। मतलब उनके बारे में बोलने का ना, वो दत्तात्रेय निमोनकर हमेशा माँ को है ना, क्योंकि वो बाबा जान से मिले थे दत्तात्रेय निमोनकर, वो माँ को बाबा जान समझते थे। वो पूना के एक संत थे बाबा जान, आपने मुझे पता नहीं पता। सुना है कैंप में उनका समाधि, तो मेहर बाबा से उनका रिलेटेड वो तो पता है ना, मेहर बाबा को भी उन्होंने ब्लेस किया था। तो वो एक्चुअली ना वो माँ के बाल वगैरह देख के ना वो हमेशा बोलते थे विनी तू मेरी बहन भी है लेकिन मैं तुझे ना लाइक बाबा जान ही समझता हूँ, क्योंकि मैंने वो बाबा जान को बहुत क्लोज से मतलब उनके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया है। तो लाइक उनका ऐसा रिलेशन था जो अब आगे जाके तो हम उसके बारे में जब भक्तों का हम एपिसोड में जाएंगे ना, रिसर्च का वर्क कैसा शुरू हुआ उसमें ये चीज़ें हम जरूर उसमें ले लेंगे। So in the next episode we'll talk about her going to America, उनके वहाँ क्या अनुभव हुए थे, and then how she came to Shirdi, you met, and there the journey continued. ओके चले, So thank you, Sada. This has been one of the most exciting. थैंक यू। Just to hear this, we are blessed, and we are very fortunate, very blessed to have known her through the videos, all of us. So we are extremely grateful, and thank you, Sada. Ye bahut these jewels of bhakti you have shared with us today. साई राम। Om Sai Ram.